माँ, तुम फिक्र मत करो। आज मुझे सेठ के घर काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। आज मुझे सेठ पैसे दे देगा तो मैं जल्दी से आपकी सारी दवाइयाँ लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर किशन वहाँ से निकल पड़ता है। किशन एक सेठ के घर में काम करता था। उसी से वह अपनी और अपनी माँ की जीविका को चलाता था। अरे किशन, आज मन्ना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज तुम ही बकरियां चराने के लिए ले जाओ। ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। आज मैं ही बकरियां लेकर चला जाता हूँ। किशन सारी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हाँ, यही जगह सही रहेगी। मुझे यहीं पर सारी बकरियां चरा लेना चाहिए। किशन वहीं पर सारी बकरियों को चराने लगता है और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। कुछ ही देर में किशन की आंख लग गई और वह सो जाता है। ओहो, कितने दिन हो गए लेकिन किसी मोटे जानवर का मांस नहीं खाया। पता नहीं आज मुझे कोई शिकार मिलेगा भी या नहीं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो इतनी सारी बकरियां घास खा रही हैं। चलो चलो, इसी में से एक बकरी पकड़ लेता हूँ। अरे ये क्या, इतना समय हो गया और मैं सोता ही रहा। हे भगवान, मेरी सारी बकरियां कहाँ चली गईं? आखिर सारी बकरियां यहाँ से कहाँ जा सकती हैं? चलो चलो, उस ओर चलता हूँ। जरूर मेरी सारी बकरियां उधर कोई गई होंगी। अरे वो रही बकरियां। चलो चलो, जल्दी से बकरियों के पास चलता हूँ। 1 2 3 4 5। अरे ये क्या, बकरियां तो सिर्फ 5 ही हैं, जबकि मैं तो बकरियां 6 लेकर आया था। एक बकरी कहाँ गई? मुझे लगता है वह बकरी भी यहीं आसपास ही होनी चाहिए। चलो चलो, जल्दी से उस बकरी को ढूंढता हूँ। हे भगवान, वह बकरी तो आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रही। क्या करूं? यदि बकरी नहीं मिली तो सेठ मुझे मार ही डालेगा। मैं ऐसा करता हूं, सारी बकरियां घर में जाकर छोड़ आता हूं, फिर उस बकरी को ढूंढता हूं। नहीं तो कहीं ये बकरी भी चली गई तो मैं क्या करूंगा? किशन जल्दी से सारी बकरियों को सेठ के घर ले जाता है। अरे किशन, बकरियां तो सिर्फ 5 ही हैं, एक बकरी कहाँ गई? पता नहीं मालिक, मैं सारी बकरियां चरा रहा था, लेकिन पता नहीं एक बकरी अचानक से कहाँ चली गई। अरे मूर्ख, तेरे रहते हुए बकरी गायब कैसे हो गई? जल्दी से जा और बकरी को ढूंढ कर ला, नहीं तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा और तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा। बेचारा किशन जल्दी से वहाँ से बकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हे ऊपर वाले, मैंने बकरी को तो सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन बकरी तो कहीं नहीं मिल रही। यदि बकरी नहीं मिलेगी तो सेठ मुझे नौकरी से तो निकाल ही देगा और मुझे एक पैसा भी नहीं देगा। पैसा नहीं मिलेगा तो मैं अपनी माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगा? तो मेरी माँ मर जाएगी। ये सारी बातें सोचकर किशन निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसी पेड़ पर एक गिद्ध रहता था। अरे ये कौन है जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है? चलो चलो, इससे रोने का कारण पूछता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहे हो? गिद्ध भैया, मेरा नाम किशन है। मैं सेठ करोड़ी मल के यहाँ पर नौकरी करता हूँ। आज मैं जंगल में बकरियां चराने आया था। इस प्रकार किशन पूरी कहानी उस गिद्ध को सुनाता है। किशन की बात सुनकर गिद्ध चौंक जाता है।
अरे भाई, मुझे लगता है तुम्हारी बकरी को वह दुष्ट राक्षस उठाकर ले गया होगा। अरे गिद्ध भैया, आप किस राक्षस की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं पता है। अरे भाई, यहीं पास की गुफा में ही एक राक्षस रहता है। वह बहुत ही दुष्ट है। उसकी वजह से जंगल के सारे जानवर धीरे धीरे जंगल छोड़कर भाग गए हैं। वह बहुत सारे जानवरों को खा गया है। लेकिन गिद्ध भैया, अब मैं क्या करूं? अपनी बकरी को वापस कैसे लाऊं? इसके लिए तो तुम्हें खुद उस राक्षस के पास जाना होगा। यदि वह राक्षस तुम्हें बकरी लौटा देता है तो बात बन सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। नहीं नहीं गिद्धराज, कृपा कर मुझे उसकी गुफा के पास ले चलो। ठीक है भाई, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो मेरे साथ। अरे भाई, यह वही गुफा है जिसमें वह दानव रहता है। ठीक है गिद्ध भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुफा के अंदर जाता हूँ। इतना कहकर किशन गुफा के भीतर चला जाता है। यह सब देखकर गिद्ध हैरान था, आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। पता नहीं बेचारे के साथ क्या होगा, वह दानव मानेगा या नहीं, लेकिन मुझे उसे अकेला छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। चलो चलो, गुफा के अंदर चलकर देखता हूँ। हे राक्षस देव, तुम मेरी बकरी को वापस कर दो। इसके बदले तुम मुझे खा लो। यदि तुम इस बकरी को खा लोगे तो मेरा सेठ मुझे पैसे नहीं देगा, और यदि पैसे नहीं मिले तो मैं अपनी बीमार माँ का इलाज नहीं कर पाऊंगा और मेरी माँ मर जाएगी। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें यह बकरी दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। ठीक है राक्षस देवता, मैं तुम्हारी शर्त से मंजूर हूँ, लेकिन राक्षस देवता आप मुझे अभी मत खाइए। मैं पहले इस बकरी को सेठ के पास पहुँचा दूँ और उससे पैसे लेकर अपनी माँ को दे दूँ, फिर मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए चला आऊँगा। लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूँ? यदि तुम वापस नहीं आए तो? नहीं नहीं राक्षस देव, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर तुम्हें बकरी दे रहा हूँ। तुम इसे ले जा सकते हो। किशन तुरंत ही उस बकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आपकी बकरी। अब आप मुझे मेरे मेहनत के पैसे दे दीजिए। सेठ तुरंत ही उसे उसकी मेहनत के पैसे दे देता है। किशन पैसे लेकर तुरंत बाजार जाता है और अपनी माँ के लिए दवाई खरीद कर अपने घर चला जाता है। ये लीजिए माँ, मैं आपके लिए दवाई ले आया हूँ, इसे खा लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ये लीजिए मेरी मेहनत के पैसे, इन पैसों को रख लीजिए माँ। लेकिन बेटा, तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? माँ, आज मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ बहुत बड़ा काम मिल गया है। अब मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगा माँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे ढेर सारे पैसे नहीं चाहिए। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तू मेरी आँखों के सामने रहेगा तो तुझे देख तो पाऊंगी। अरे माँ, बस कुछ दिनों की तो बात है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर किशन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अरे किशन भाई, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? अरे गिद्ध भाई, मैं वापस राक्षस के पास जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम राक्षस के पास फिर से जा रहे हो? हाँ गिद्ध भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने उस राक्षस को लौटने का वचन दिया था, इसलिए मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर किशन वहाँ से चल पड़ता है। हे भगवान, इस इंसान को क्या हो गया है? ये जानबूझकर अपनी जान क्यों लेना चाहता है? अरे नहीं नहीं, मुझे इसे बचाना ही होगा।
अरे वाह, तुम तो अपने वचन के पक्के निकले। मुझे तो लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम तो आ गए। इतना कहकर वह राक्षस उसे मार देता है और उसके मांस को खाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस बेचारे ने तो अपनी माँ के लिए अपनी जान दे दी। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे महान पुत्र के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, जब यह दानव इसका मांस खाकर इसकी हड्डियाँ फेंक देगा तो मैं इसकी हड्डियाँ उठाकर तपस्वी बाबा के पास ले जाऊंगा। वो जरूर इसे कुछ न कुछ करके जीवित कर देंगे। अरे वाह वाह, आज तो मेरा पेट पूरी तरह भर चुका है। चलो चलो, थोड़ा सा सो लेता हूँ। इतना कहकर राक्षस सो जाता है। गिद्ध तुरंत ही मौका देखकर उसकी सारी हड्डियां कपड़े में रख कर वहाँ से उड़ जाता है। बाबा बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी सहायता करिए बाबा। क्या बात है गिद्धराज, तुम्हें क्या तकलीफ है? गिद्ध तुरंत ही साधु बाबा को पूरी कहानी सुना देता है। अब आप ही बताइए बाबा, इतने महान पुत्र की हम मृत्यु कैसे देख सकते हैं? हाँ गरुड़राज, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ऐसे पुत्र तो सदियों की तपस्या के बाद ही मिलते हैं। मैं इसकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन गरुड़राज, इसकी जान अब तुम ही बचा सकते हो। वो कैसे बाबा? मैं तो इसे मदद के लिए आपके पास लाया हूँ, और मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? अरे गिद्धराज, तुम जल्दी से नीलगिरी पहाड़ी पर जाओ और उस पहाड़ी पर एक जादुई गुफा है। उस जादुई गुफा में अनेक प्रकार की बूटियां हैं। तुम्हें उनमें से अमृत बूटी को लाना होगा और उस बूटी का रस तुम्हें इस इंसान की हड्डियों पर डालना होगा, तभी यह लड़का पुनः जीवित हो पाएगा। लेकिन याद रहे, पहाड़ी पर जाते वक्त तुम्हें जितने भी अच्छे कार्य करने का मौका मिले तो तुम उन्हें बिना किसी स्वार्थ के उनका भला करते हुए जाना है, तो तुम्हें वह गुफा आसानी से बूटी दे देगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। आप इन अस्थियों को यहीं पर रख लीजिए। इतना कहकर गिद्ध तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। हाय हाय, मैं तो लुट गया। अब मैं क्या खाऊंगा और अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अरे ये क्या? ये किसान रो क्यों रहा है? बाबा ने कहा था कि जो भी तुम्हें कोई तकलीफ में दिखे तुम उसकी निस्वार्थ मदद करना। चलो चलो, इससे इसका रोने का कारण पूछते हैं। अरे किसान भैया, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताओ गिद्ध भाई, मेरा नाम लल्लन है। मैं जब भी अपने खेत में कोई फसल बोता हूँ तो खेत में मौजूद सारे चूहे अनाज के दानों को खा जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? इन चूहों को कैसे भगा? अरे किसान भाई, आप दुखी मत होइए, मैं इन चूहों को मार भगाता हूँ। अरे ओ चूहों, ध्यान से सुनो। मैं गरुड़ राज तुम सारे चूहों को खेत से बाहर आने का आदेश देता हूँ। जल्दी से खेत से बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अरे बाप रे बाप, यह नई मुसीबत कहाँ से आ गई? यदि हम खेत से बाहर नहीं गए तो यह गरुड़ हमें मार डालेगा। इतना कहकर खेत के सारे चूहे गरुड़ के पास जाते हैं। जी महाराज, आपने हमें बुलाया। बोलिए क्या बात है महाराज? हमसे कोई भूल हो गई है क्या महाराज? हाँ, तुम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम लोग इस किसान की फसल हर बार नष्ट क्यों कर देते हो? महाराज, यह तो हमारा स्वभाव है। हमें भूख लगती है तो हम लोग अनाज खा लेते हैं। लेकिन यह तो गलत है। तुम लोग तो फसल तैयार भी नहीं होने देते, खेत में बीज डालते ही उसे खा जाते हो। यदि भूख लगती है तो तुम लोगों को थोड़ा सा चल फिर कर अपने लिए भोजन का इंतजाम करना चाहिए, जिससे तुम्हें भी तकलीफ ना हो और तुम्हारी वजह से कोई और भी ना रोए। ठीक है महाराज, हमसे गलती हो गई। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है ठीक है, अब तुम लोग वापस अपने बिल में जा सकते हो।
सारे चूहे तुरंत ही वहाँ से भागकर अपने बिल में घुस जाते हैं। किसान गरुड़ का धन्यवाद करता है। गरुड़ वहाँ से निकल पड़ता है। मुझे लगता है यह वही जादुई गुफा है जिसमें अमृत बूटी है। हे जादुई गुफा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे जादुई गुफा, मेरी सहायता करो। तुम कौन हो पुत्र, और तुम्हें क्या सहायता चाहिए? हे गुफा, मैं यहाँ पर अमृत बूटी लेने आया हूँ। फिर गरुड़ राज अपनी पूरी कहानी उस जादुई गुफा को सुनाता है। हे गुफा, अब तुम ही उस मासूम की जान बचा सकती हो। अरे वाह, तुम तो कितने नेक दिल हो। तुम तो बिना किसी स्वार्थ के उस महान इंसान की मदद करना चाहते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम यहाँ से बूटी ले जा सकते हो। लेकिन माता, मुझे यह नहीं पता है कि आखिर अमृत बूटी कौन सी है। अब आप ही बताइए माता, मैं कौन सी बूटी लेकर जाऊँ? बेटा, जिस बूटी से पीले रंग का प्रकाश निकल रहा हो वही अमृत बूटी है। इतना सुनते ही गरुड़ राज गुफा में घुस जाता है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो कितनी सारी बूटियाँ हैं। पता नहीं अमृत बूटी कहाँ पर है। अरे वो रही अमृत बूटी। चलो चलो, जल्दी से बूटी को उठा लेता हूँ। ये लीजिए बाबा, मैं अमृत बूटी ले आया हूँ। साधु तुरंत ही उस बूटी को पीसता है और उस बूटी का रस किशन की हड्डियों पर डालता है। अरे, मैं जीवित कैसे हो गया? मुझे तो उस दानव ने खा लिया था। फिर वह साधु सारी कहानी किशन को बताता है। यह सुनकर किशन गिद्ध को अपने सीने से लगा लेता है। हे महान आत्मा, तुमने एक पक्षी होकर भी मेरी इतनी सहायता की। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। आज से तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। बेटा, इस गरुड़ ने तुम्हारी इतनी सहायता की है। अब तुम भी इस जंगल के सभी जीवों की रक्षा करो। उस दानव को मार दो। लेकिन बाबा, मैं उस दानव को कैसे मार सकता हूँ? इसका कोई उपाय बताइए बाबा। साधु तुरंत ही अपनी दिव्य शक्तियों से एक धनुष बाण मंगाता है। बेटा, ये लो धनुष बाण। तुम्हें उस राक्षस की पीठ पर यह बाण मारना है, तभी वह राक्षस मरेगा। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अरे मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वह दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। मित्र, पहले मैं जाता हूँ गुफा के अंदर। जब वह राक्षस मुझे खाने के लिए मेरे ऊपर हमला करेगा, तभी तुम मौका देखकर उसकी पीठ में यह बाण मार देना। इस प्रकार वह दानव मौत की नींद सो जाएगा। ठीक है मित्र, जरा ध्यान से जाना। तुम अपना ख्याल भी रखना। गिद्ध तुरंत ही गुफा में घुस जाता है। पीछे से किशन भी गुफा में घुस जाता है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे मुंह में आ गया। चलो चलो, आज तेरी हड्डियां चबा चबा कर खाऊंगा। दानव जैसे ही गिद्ध की तरफ बढ़ता है तो गिद्ध उड़ जाता है। तभी किशन मौका देखकर बाण चला देता है। किसने मुझे तीर मारा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर दानव जमीन पर गिर पड़ता है और मर जाता है।
पुत्र, तुम तो बहुत वीर हो। तुमने इस जंगल को नष्ट होने से बचा लिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लीजिए बेटा, यह पोटली तुम घर जाकर खोलना। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। मेरी माँ मेरे बिना परेशान हो रही होगी। इतना कहकर किशन वहाँ से चला जाता है। माँ, ओ माँ, देखो मैं आ गया। तुम आ गए बेटा। तुम्हारे बिना तो जैसे मेरी जान से निकली जा रही थी। तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आ गई। हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। जरा देखता हूँ बाबा ने उस पोटली में क्या दिया था। जैसे ही किशन पोटली खोलकर देखता है तो उसमें सोने की ढेर सारे सिक्के मिलते हैं। यह देखकर किशन बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगता है।